राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। सैन बल्लभ कुल में संध्या सैन आरती जल्दी हो जाती है, क्योंकि ठाकुर जी गैया चरा के आए हैं, श्रमित हैं, जल्दी सो जाएंगे, तो संध्या में ही शयन आरती हो जाती ठाकुर जी की। शयन आरती करा के श्री सूरदास जी फिर परासोली आ जाते थे। तो सूरदास जी महाराज उत्थापन के समय, राजभोग के बाद उत्थापन के समय वे श्रीनाथ जी के निकट पहुंच रहे थे, और वहाँ कुछ ब्रजवासी, बुरो मत मानियो, वह जमाने में ब्रजवासी कछु ऐसे विलक्षण है। तो वो सूरदासी के काल की बात है। वो ब्रजवासी वे पासा खेल रहे थे, जुआ चौसर खेल रहे थे। चौपड़ होती ना, पहले तो चौपड़ से ही होता था पासा खेलना, तो पासा खेल रहे थे। और खेल तो वो न जाने कब से रहे थे, पर आज सूरदास जी ने विशेष ध्यान दिया, तो उनका हृदय करुणा से भराया। जन्म से ब्रजवासी हैं, गिरिराज जी की सन्निधि प्राप्त है इनको, और श्री जी की ध्वजा के नीचे बसने वाले हैं, और यहाँ रहकर ये अभागे न तो कभी मंगला करते हैं, न कभी श्रृंगार करते हैं, न कभी उत्थापन राजभोग करते हैं, न संध्या शयन, कुछ नहीं करते, न कभी सत्संग करते हैं। दर्शनार्थी तो दौड़ के दर्शन करने जाते हैं, और ये ले पौवारा यही करते हैं। पौवारा पासा फेंकते हैं, यही काम करते हैं। तो आज सूरदास जी उत्थापन के पहले थोड़े आ गए, और उनको पता है समय का कि उत्थापन इतनी देर में होगा, तब तक ठाड़े हो गए और उन सबकी सुनवे लग गए। तो काऊ ब्रजवासी ने कही, बाबा सूरदास तू काई को जहाँ ठाड़ होते दिखे तो है ना, का समझे हमारे खेल में। तो सूरदास जी हंसवे लगे, भीतर से तो रो रहे हैं, बाहर से हंसते हुए सूरदास जी ने कहा, भैया ब्रजवासियों, हम कछु कर कहवे को ठाड़े यहाँ, कहो बाबा तो तुम्हारा खेल पूरा है। बोले हाँ हमारा तो खेल चलते ही रहेगा, पूरा ही समझो, तुम्हें कछु कहनी हो तो कह दो। तो सूरदास जी बोले, मन तू समझ सोच विचार, गा के नहीं कहेंगे पद को क्योंकि समय लग जाएगा। मन तू समझ सोच विचार, भक्ति बिन भगवंत दुर्लभ कहत निगम पुकार। मन तू समझ सोच विचार, अरे मन तू सोच समझ करके विचार कर। भक्ति बिन भगवंत दुर्लभ कहत निगम पुकार। भले ही तुम्हारा जन्म ब्रज में हुआ है, तुम जन्म से ब्रजवासी हो, पर वेद पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि यदि ब्रजवासी होकर भी भक्ति नहीं करोगे, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे, तो यहाँ रहकर भी छूछे रह जाओगे, सूखे रह जाओगे, भगवान की अनुभूति तुम्हें नहीं होगी। अब तो उनको बात लग गई ब्रजवासिन को। अच्छो बाबा, बात तो तू सांची कह रहा हो, तो कहा करें। बोले ये चौसर को खेल बंद करे, एक नयो चौसर को खेल में तुम्हें समझाऊं। भजन तो तुम कर नहीं सको, पर हम जो चौसर का खेल बता रहे हैं अब वो खेल खेलो। कौन सा खेल? बोले साधु संगति डारी पासा, साधु संगति डार पासा, फेरी रसना सार। सत्संग रूपी पासा डालो, और पासा डालकर कुछ कुछ बोलते रहते बोलने वाले, इस रसना से सार बोलो। सार क्या है? राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, यही सार है, वेदादि शास्त्रों का सार है। फेरी रसना सार। और फिर दाव चल, दाव अब के पर्यो पूरो उतरी पल्ली पार।
ऐसा पासा फेंक साधु संगति का, ऐसा नाम जप कर कि इसी जीवन में पल्ली पार उतर जा। छाड़ी 17 सुनी 18, छाड़ी 17 18 होते ना ये सब पासे, यहां सूरदासी कहते छाड़ी 17 पुराण छोड़ दो, उनको प्रणाम कर लो। सुनी 18वां भागवत पुराण सुनो। छाड़ी 17 सुनी 18, क्या करें? बोले पंच ही को मार, काम क्रोध लोभ मोह मद, इन पांचों को मार दो। और दूरिते तज 3, रजोगुण तमोगुण को तो छोड़ दो, माया की परिधि वाले सत्वगुण का भी त्याग कर दो। चमकी चौंक विचार, काम क्रोध जंजाल भूल्यो ठग्यो ठगनी मार। सूर हरि के पद भजन बिन चलो दो कर झार। रे मन समझ सोच विचार। महाराज जी ये सुनते ही वे ब्रजवासी रोने लगे, सूरदास जी के चरण पकड़ लिए, बोले बाबा हमने तो आज तक काऊ साधु संते मानो ही नहीं, पर तेरी वाणी तो हमारे कलेजे में धसी चली गई। ये है समर्थ संत सदगुरु की वाणी बहुत प्रभावी होती है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।